Hello everyone, good morning. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about an important topic of biology और बॉटनी. ठीक है, आज हम जिस एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और ये जो है टॉपिक का नाम है आर्कीबैक्टीरिया. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पीजीटी, टीजीटी, नीट, एम्स और अदर एग्ज़ाम्स. इसके अलावा ये बीएससी, 12th स्टैंडर्ड आदि एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. तो शुरू करें. इसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की. आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि दीज आर ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया. ये जो है एक समूह है, सबसे प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह है. ठीक है, सबसे प्राचीन जीवाणुओं का समूह है और इसमें पाए जाने वाले सभी जीवाणु प्रिमिटिव यानी कि सबसे प्राचीन है, पृथ्वी पर सबसे पहले पैदा हुए थे तथा इन्हें में कुछ आदिम लक्षण पाए जाते हैं, प्रिमिटिव लक्षण पाए जाते हैं. इसलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं. ठीक है, सभी आर्कीबैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब कि ये अनॉक्सी श्वसन करते हैं ऑब्लिगेट तरीके से या अविकल्पी तरीके से. सेल वॉल इनकी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ से बनी होती है. इनकी जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड इनसे बनी होती है. ठीक है, जबकि अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है. ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है. जबकि आर्कीबैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की. इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है यू बैक्टीरिया की तरह. यू बैक्टीरिया में जो है क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया में यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है. अगर हम यूनिट मेम्ब्रेन की जैसे बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है, यू बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक लीनियर चेन या हम कहें कि एक सीधी श्रृंखला लीनियर चेन होती है, मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की एक सीधी श्रृंखला से बनी होती है. जबकि आर्कीबैक्टीरिया में अगर हम देखें तो ये ब्रांच्ड होती है. कैसी होती है, लीनियर ना होके ब्रांच्ड यानी शाखित श्रृंखला होती है, शाखित चेन होती है. तो इसलिए इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं. ये यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए हम इसको नहीं कह सकते हैं. क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है ये ब्रांच्ड होती है. लिपिड की जो चेन होती है, लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो चेन होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है. इसी के कारण आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की तुलना में कैसे होते हैं, अत्यधिक रेजिस्टेंट होते हैं. कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट. ये यू बैक्टीरिया की तुलना में अत्यधिक रेजिस्टेंट होते हैं. दूसरे यू बैक्टीरिया की तुलना में ये प्रतिरोधी होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है. और ये हाई टेम्परेचर अगर हम बात करें तो ये जो है हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी, रेडिएशन, पीएच प्रभाव
आदि के प्रति बहुत रेजिस्टेंट होते हैं इन सारे। ना तो ये उच्च तापमान इन पे कार्य कर पाता है, ना कोई पीएच इन पे प्रभाव डाल पाता है, ना उच्च लवणता इन पर कोई प्रभाव डालती है, ना कोई रेडिएशन या विकिरण। ये सभी के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें ब्रांच्ड जो है शाखित श्रृंखला होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया जो है में आर्कीबैक्टीरिया 16S, क्या 16S आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हम क्या है कि देखें कि आर्कीबैक्टीरिया में जो 16S जो है RNA है, 16S RNA rRNA, ये 16S RNA ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स रखता है अपने पास। इसमें डिफरेंट या भिन्न न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं अन्य प्रोकैरियोट की अपेक्षा, मतलब अदर प्रोकैरियोट से भिन्न जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं 16S rRNA में। अगर अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें अगर आर्कीबैक्टीरिया के, तो क्लासिफिकेशन में ये 3 तरह के मुख्यतः होते हैं, मीथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। अगर हम मीथेनोजेंस की बात करें तो जो मीथेन उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जिनसे मीथेन उत्पन्न, हेलोफाइल्स सैलिनिटी को थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको अध्ययन करते हैं। तो मीथेनोजेंस की अगर हम बात करें, मीथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये मीथेन उत्पन्न करते हैं, मीथेन उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जीवाणु जो दलदलीय CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको मीथेन में CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और तो ऐसे जीवाणु कौन कौन से होते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम आदि। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो जीवाणु है ये गोबर के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जैसे सेलुलोज का क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं या किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है, फर्मेंटेशन की क्रिया करता है और फर्मेंटेशन की क्रिया से सेलुलोज मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो यही है मिथेनोबैक्टीरियम, जो हमने पहले एग्जांपल बताए थे, मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक एग्जांपल और है, एक र्यूमेन कोकस जो है आर्कीबैक्टीरिया होता है, ये जंतुओं या कैटल जानवरों की र्यूमेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, र्यूमेन में पाया जाता है। यह सेलुलोज का पाचन करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है और उसको जो है फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा क्या में कन्वर्ट करता है, मीथेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यह सिम्बायोटिक एक जीवाणु, मतलब आर्कीबैक्टीरिया है सिम्बायोटिक, र्यूमेन कोकस सिम्बायोटिक है। कैसा है, सिम्बायोटिक जीवाणु है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, अगर हम हेलोफाइल्स की बात करते हैं तो हेलोफाइल्स जो है उच्च लवणता वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हेलोबैक्टीरियम है, हेलोकोकस है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। अब हम हेलोफाइल्स के चारों तरफ एक वैगनी या पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कैसी मेम्ब्रेन पाई जाती है, पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके चारों तरफ, हेलोफाइल्स के चारों ओर पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह मेम्ब्रेन तेज प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इससे सीधे एटीपी बनाती है। क्या बनाती है, इससे सीधे एटीपी बनाती है, एटीपी का निर्माण करती है, अर्थात इनके द्वारा यू बैक्टीरिया के समान भोजन का निर्माण नहीं किया जाता। मतलब ये यू बैक्टीरिया की तरह भोजन निर्माण नहीं करते हैं, एटीपी का निर्माण होता है और इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, सीधे एटीपी का निर्माण होता है और इसी एटीपी से जो है ये
एनर्जी प्राप्त करते हैं हेलोफाइल्स। क्या करते हैं, पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है इनके चारों तरफ, वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और सीधे एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। अब आगे बढ़े तो थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 2 pH पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। सल्फर पाया जाता है, चूंकि इनमें सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। सल्फर को H2SO4 सॉरी, सल्फर को क्या कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करके ये ऑक्सीडाइज करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, और जल को अम्लीय बनाता है। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, रसायन संश्लेषण होते हैं। इनमें सल्फर होता है तो उसी से ये जो है रसायन संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। गर्म पानी के जो सल्फर झरने हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, मतलब कि अविकल्पी वायवीय जीवाणु होते हैं ये, जबकि सारे आर्की बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, थर्मो एसिडोफिल्स एक्सेप्शन है, ये एरोबिक होते हैं, अपवाद है ये। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं रिकेटेशिया। रिकेटेशिया की अगर हम बात करें, इसके पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें अगर हम, तो ज़्यादा बेटर है। थर्मो एसिडोफिल्स के इसका एक एग्जाम्पल है थर्मस, दूसरा एग्जाम्पल है सल्फोलोबस, और तीसरा एग्जाम्पल है वो थर्मोप्लाज्मा। ये सारे एग्जाम्पल हैं थर्मो एसिडोफिल्स के। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम अध्ययन करते हैं रिक्टेशिया का। रिक्टेशिया क्या है, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इन्हें भी जीवाणु कहते हैं। और ये इनकी जो संरचना है वो यूबैक्टीरिया के जैसी होती है, यूबैक्टीरिया के समान होती है। ये इंट्रासेलुलर होते हैं, अंतःकोशिकीय होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते। इनमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो एब्सेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये हम बता चुके हैं आपको। और इनसे कुछ बीमारियां होती हैं, तो टाइफस फीवर होता है, ये होता है रिकेट्सिया प्रोवजेकाई से, रिकेट्सिया प्रोवजेकाई से। इसमें टाइफस फीवर होता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर्स होता है रिकेट्सिया रिकेट्साई से। ये 2 बीमारियां हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया के बारे में मतलब संपूर्ण है, जो भी नोट्स हैं वो हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।